ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म, देवी देवताओं का क्या धर्म है वो सिखला रहे हैं बाबा। और श्रेष्ठ कर्म बीज बोने का कर्म होता है श्रेष्ठ कर्म। तो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होनी चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध होना चाहिए। कोई भी आसुरी कर्म, किसी को दुख देना, किसी के बारे में किसी को गाली देना, मारना, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें केवल अपना देखना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, समाधान कैसे करना है, बस। कौन क्या कर रहा नहीं, और उसके पिछाड़ी पड़ना भी नहीं है, लेकिन बुद्धि को शुद्ध रखते हुए आगे बढ़ जाना है। प्रश्न, दे अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर दे अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारियों की याद आएगी, पूर्ण दृष्टि जाने लगेगी, खराब ख्यालात आएंगी, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसीलिए किसी के बारे में नहीं सोचना है, केवल सोचना है हमें अपना कैसे अच्छा करें। समझना चाहिए माया वार कर रही है। फौरन सावधान हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर अब कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए हैं, कहाँ से आए हैं? रूहानी दुनिया से आए। रूहानी दुनिया कहाँ है? परम धाम है। तो जिसको निर्वाण धाम अथवा परम शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं ज्ञान कहाँ से आया, तो बोलो यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ अभी चल रहा है और स्वयं भगवान बाप बनकर हमें बाप आए हैं पढ़ाने के लिए। भगवानुवाच है ना, तो भगवान तो एक ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं है, एक ही भगवान है। वह है शांति का सागर, हमें सबको ज्ञान देकर शांति का रास्ता दिखा रहा है, कैसे हमें शांत स्वरूप में स्थित होना है। रहते भी है वो शांति धाम में जहाँ हम भी रहते। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। ये है दुनिया पतित दुनिया और पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया है। तो ऐसे ही लोग मिलेंगे ना। चल रहे हैं, आप बहुत तेज बारिश हो रहा, आप छाता रखे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ थोड़ा बहुत तो भीगते हैं ना, लेकिन सर बचा रहता है, बॉडी बचा रहता है, साइड में लेकिन भीगते हैं। यहाँ पर भी वही है, थोड़ा बहुत छींटा लग रहा है, लेकिन अपने आप को अगर सेव करते हुए बढ़ते चले जाएं तो बहुत अच्छे से हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान ही है, हम लोग भी तो तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से तमो प्रधान में आ गए हैं। 84 का जन्म जो है लेते 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 आज हम तमो प्रधानता यानी कलयुग के अंत में आ चुके हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, तो यह नाम सभी इस समय के हैं। ये पुरानी कलयुगी दुनिया, नर्क, स्वर्ग, ये सब इसी समय नाम आता है, पहले नहीं आता था। तो पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया आती है। तो भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। महाभारत लड़ाई तभी लगेगी जब दुनिया बदलनी थी। इस समय कलयुग को बदलकर सतयुग में लाया जा रहा है, तो इस समय महाभारत लड़ाई तो लगनी है, क्योंकि सारे बच्चे अगर ज्ञान सुनकर ही आ जाएं तो अहो सौभाग्य, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा में लोग दुखी होंगे या शांत होंगे, तब तो वो बोलेंगे ना ये दुनिया अच्छी नहीं है, अब इसमें नहीं रहना है। तभी बाप ने आकर ये राजयोग सिखलाया ना। जब हम दुखी हो जाते हैं, लगता है कि अब ये दुनिया रहने लायक, तब ये राजयोग हम सीखने के लिए तैयार हुए, ऐसे ही साधारण रूप से नहीं आ गए हैं। तो सिर्फ भूल क्या हुई है, एक तो कल्प की आयु भूल गए हो और दूसरा गीता के भगवान को भूल गए हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब गीता का भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते, गॉड फादर तो नहीं कह सकते ना, ब्रह्मा विष्णु का रचयिता तो नहीं कहेंगे ना। तो आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह तो निराकार ही होगा ना। गॉड फादर ज्योतिर्बिंदु ही दिखाएंगे ना। तो निराकार बाप आत्माओं को कहते कि मुझे याद करो, देहधारी को याद नहीं करो। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन। तो श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं हूँ मैं। किसका बाप है बाबा? आत्माओं का बाप है।
तो वह तो पक्का कर लेना चाहिए ना। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाप आया है, बाबा बाबा ही करते रहना, हर वक्त बाबा बाबा ही करते, ताकि बाबा का वाइब्रेशन बार बार अंदर में क्रिएट होता रहे। तो बाबा की फिर बहुत याद करना, बाबा को सारा कल्प जिस्मानी बाप को ही याद किया ना। 84 जन्म किसको याद किए? लौकिक बाप को याद किए। अभी बाप आए हैं तो मनुष्य सृष्टि से सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य से मनुष्यों की दुर्गति हो गई ना, इसीलिए अब बाप को याद करना है। दुर्गति से सदगति में जाने के लिए बाप को याद करना है। तो यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते कि रावण है कौन। राव ना, राव मतलब होता राजा। तो जब राजा नहीं है तब उसको रावण की दुनिया कहा जाता है। तो हम किसके राजा बन रहे हैं? अभी अपनी सारी कर्मेंद्रियों के। तो अभी कर्मेंद्रियों के राजा है नहीं, तो इसलिए नाम पड़ा राव न, तो रावण। तो बस एक रस्म हो गई दशहरा मनाने की। दशहरा मना रहे, बाहरी रूप में पुतला एक जला रहे हैं बनाकर, हो गया रावण दहन हो गया। अपने अंदर के रावण को तो मारते नहीं। तो तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते थे। अब बाबा हम लोगों को भी कह रहा है कि तुम भी कोई अर्थ थोड़ी समझते थे, तुम भी तो एंजॉय करते थे। जा रहे हैं रावण दहन है आज, अभी समझ मिली है ना, तो औरों को भी समझ देने के लिए मिली है, केवल अपने तक रखने के लिए नहीं मिला है ना। तो अगर औरों को नहीं समझा सकते हो, गोया तुम खुद नहीं समझे हो। तो इसीलिए औरों को समझाकर बाबा के सामने प्रूफ देना है कि बाबा हम समझे हैं और औरों को भी समझा सकते हैं। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में ये नॉलेज रहनी चाहिए कि हम अगर बाबा के बच्चे हैं, जैसे बिजनेसमैन का बच्चा रहता है तो बिजनेस का नॉलेज तो आता ही है, कम बेसी तो लेकिन ज़रूर आता है। तो उसी तरह बाबा नॉलेज फुल है, तो हमें भी नॉलेज धारण कर लेना है। तो यह है तुम्हारी यह गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है इस पाठशाला का? लक्ष्मी नारायण बनना। तो यह लक्ष्मी नारायण बनना, तो यह राजयोग है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की नॉलेज है। वो लोग तो कथाएं बैठ सुनाते, यहाँ तो तुम पढ़ते हो। हम क्या करते? पढ़ाई पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। कल्प के संगम युग यानी कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के समय में आकर सिखलाते हैं। तो बाप कहते मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। तो बना के रहेगा कि नहीं? बनाएगा ही बनाएगा, चाहे आप आए चाहे ना आए, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपको आना ही पड़ेगा। तो नई दुनिया में इन्हों का राज्य था ना, देवी देवताओं का। पुरानों में नहीं है, अभी पुराने में है। पुरानी दुनिया में देवी देवता का राज्य है? नहीं है। तो फिर जरूर होना चाहिए, लेकिन चक्र तो जान लिया ना, मुख्य धर्म है 4, अभी डीटीज्म है नहीं। देवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ना धर्म है ना कर्म है। लोग कह रहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, लेकिन ना वो संस्कार है, ना वो चेहरा है, ना चलन है। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते, हमसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा ना। तो माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आ जाता। तो बाबा कहता है एकदम चेक करो, मेरे अंदर कुछ भी गलत संस्कार नहीं आना चाहिए। कुदृष्टि तो नहीं जाती है ना, विकारों की दृष्टि तो नहीं आ जाती है। देखिए इनकी कुदृष्टि जाती अथवा खराब ख्यालात आती हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। अगर किसी के अंदर गलत आ रहा है तो उनको सावधान, बदल जाएगा, अपने टाइम पर बदलेगा, छोड़ दें, हम क्या बोलेंगे, ये सब नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उन्हें समझानी जरूर देनी है। ये नहीं कि हम उसको देख रहे हैं, अब इन आंखों से दिख रहा है तो बाबा दिखा रहा है, और बाबा दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा? ताकि उनको समझानी दे सकते। बस जगदीश भाई भी ना, एक बार कोई भाई छोड़कर ज्ञान चले गए, उनको बार बार जाते थे कि भाई जी आप तो बिजनेस करने के लिए गए थे, ठीक है बिजनेस तो आप कर लिए, अब तो आ जाओ। अच्छा फुर्सत निकाल कर आएंगे, लेकिन समझानी बीच बीच में देते रहते थे कि यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ गलत कर रहे हो। तो उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप समझाते समझाते वैसा ही आप भी बन जाएं, वो भी खराब तो आप भी खराब बन जाएं। तो उनको सावधान करना चाहिए, तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आ रहे हैं। योग में बैठ,
बाप को याद करने के बदले देह की तरफ ख्याल चला जाता है। तो समझना चाहिए ये माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। अगर मैं आत्मा बनकर बाप को याद नहीं कर रहा हूँ, देह समझ कर देहधारियों को याद करूँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है, इस रूप से आप बार बार आपका मन बुद्धि कहाँ भाग रहा है? देहधारियों की तरफ। तो ये महापाप की गिनती में आएगी। अगर हम किसी की बुराई देख रहे हैं, किसी की अच्छाई देख रहे हैं, तो भी ये पाप है। बाबा कहता ना कि हमें बाप के गुणों को देखना है, बाबा का गुण है सबके अंदर। तो इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक में भी बहुत नुकसान हो जाता है ना, इसीलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। मजाक मजाक में बोल देते हैं ना, ये तो पागल है, ये तो ऐसा है, दिमाग नहीं है, ये सब क्या है? हंसी मजाक में भी बाबा कभी मम्मा को देखते थे, कभी कुछ बोलती थी, क्यों गंभीर रहती थी? ताकि मुख से कुछ ना निकले। हम लोग हंसी मजाक सोचते हैं ना, हंसी मजाक कर रहे, हो सकता है कोई शब्द ऐसा निकल जाए कि सामने वाले को बुरा लग जाए, इसलिए हंसी मजाक बाबा करने के लिए मना करता है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। तो शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। हंसी मजाक आदि भी में भी नहीं। क्लियर कर रहा ना बाबा? तो ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी मजाक में कह दिया, वह भी नुकसानकारक हो जाता ना। हंसी मजाक घर लौकिक परिवार में भी करें ना, कभी कभी मजाक भी क्या होता है, तिल का ताड़ बन जाता है। तो इसीलिए हमें हंसी मजाक में भी कुवचन नहीं लाना है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, विकारों की वायु हो। हंसी हंसी में हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं ना, नहीं। जो बोलना है सामने से अच्छे से बोल दें, लेकिन मजाक में ताना कसी नहीं। तो बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नागे लोग हैं, उनको ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। रहते भी अलग है ना वो लोग, परंतु कर्मेंद्रियों की चलाए मानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं। कितना भी नागा लोग होता है, बहुत कंट्रोल करता है अपने ऊपर, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि कर्मेंद्रियां चलायमान हो ही जाती हैं, इसीलिए बिना योग के वो निकलेंगी नहीं। तो कौन सा योग? राजयोग के बिना कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिना राजयोग के। काम ऐसा शत्रु है जो किसी को भी देखेंगे तो उसी से योग लग जाएगा। काम विकार शरीर से योग लग जाता है, तो पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी होगी ना। अगर पूरा योग नहीं रहेगा बाबा के साथ, किसी भी देहधारी को याद करें, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, तो आप बच्चे के रूप में किसको याद करें? आत्मा को याद कर रहे हैं क्या? आत्मा को याद नहीं करते, शरीर को याद करते हैं। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति, शरीर को याद करना ही काम विकार है। आप आत्मा को याद करके सुभावना देते रहे ना, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर शरीर के रूप में याद कर रहे हैं तो वो काम विकार है। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि चलायमान हो ही जाता नहीं, हम काम विकार से नहीं, मेरा बच्चा है ना इसलिए याद कर रहे हैं, नहीं, वो आत्मा है। आपको आत्मा का पाठ पक्का कराया गया। अगर आत्मा के पाठ में आप पक्के हो जाते हैं तो सामने वाला भी उस विकार से निकलने में बहुत उसको ताकत मिल जाता है। इसलिए हम खुद निकले। तो अपनी परीक्षा लेनी होती है ना कि हम क्या याद करें। अपनी परीक्षा ले कि हम क्या याद कर रहे हैं। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई प्रकार की बीमारी ना रहे, ये सब बीमारी नहीं रहेगा। ये बीमारी आ रहा है तो जिससे ज़्यादा मोह उसी से पेपर बढ़ जाता है। अभी देख रहे हैं ना कि जिससे मोह रहता उसी से ऐसा स्थिति बन रहा है कि दूर लोग को कर दिया जा रहा है किसी भी तरह से। योग में न रहने से ही ये होता है। अगर आप योग युक्त हैं तो बाबा फिर सबके साथ रखेगा, लेकिन जहाँ पर आप देख रहा है बाबा की बार बार भेजते हैं और ये विकारों में फंस जाता है तो दूरी कर दे रहा है ताकि वो विकारों से दूर हो सके। क्योंकि बाबा नहीं चाहता है कि अंत में पछतावा के आंसू रोएं, खून के आंसू रहें, तड़पे, नहीं चाहता है बाबा, इसलिए अभी दूर कर रहा है। तो अंत भला तो सब भला। तो सत्युग में कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है ना, तो सत्युग में ले जा रहा है बाबा। वहाँ रावण की चंचलता भी नहीं, जो चलायमान हो। वहाँ रहेंगे पति पत्नी, लेकिन चलायमान कर्मेंद्रियां नहीं रहेंगी, क्योंकि संस्कार यहीं से ले जा रहे हैं। तो वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती है। योग करते करते आज बंद हो रहा है कि नहीं? पहले से बहुत हद तक सुधार हो गया है।
तो इसमें बड़ी मेहनत करनी है, इसी में तो मेहनत करनी। मैं आत्मा हूँ, समझ ही नहीं पाते ना, मेरा बच्चा है, मेरा पति, कैसे आत्मा बोला जाता है, समझ ही नहीं पाते, मोह चला जाता है। तो राज्य लेना कोई मौसी का घर तो है नहीं, मेहनत तो करना पड़े। इतना आसान हो जाएगा क्या कि आप राज्य ले लें, सिंहासन ले लें? सिंहासन लेने के लिए मेहनत तो करना होगा, तो पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में मिल जाएगा। अच्छा बैठ जाएं आप, खाना मिल जाएगा, भूख लगा हुआ है, खाना मिल जाएगा, भाग्य में होगा, मिलता है क्या? तो बिना मेहनत के तो एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता है, और आप भाग्य की बात कर रहे हैं। तो धारणा ही नहीं करते हो, गोया पाई पैसे पद के लायक बनते हो। पाई पैसे का पद मतलब दास दासी का पद हो जाता है। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग सीखते हैं, कोई खेल में नंबर लेते हैं, कोई वह तो है कॉमन सब्जेक्ट, जैसे सबका अपना अपना रुचि होता है ना, कोई खेल में नंबर आगे लेता है, क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल में, कोई कुछ में, कोई किसी को पेंटिंग का शौक, किसी को पढ़ाई का शौक होता है। तो मेहनत तो फिर भी करते हैं कि नहीं? तो बाबा कहता है वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अगर आप अच्छे से चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिलेगी। क्लियर कर रहा बाबा, बादशाही नहीं मिलेगी। अगर सूर्यवंशी में जाना है तो किस स्वरूप में रहना है? आत्मिक स्वरूप में एनी टाइम रहना है। अगर चंद्रवंशी में जाना, वो तो जाना ही जाना है, तो देवभान में अच्छा कर ले रहे तो चलो उसमें अच्छा पद पा लेंगे, देवभान के अनुसार ही करेंगे, लेकिन अच्छा कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर सूर्यवंशी में जाना है तो आत्मा समझ कर चले, एकदम मैं आत्मा सूर्य हूँ, तो वह तो सर्विस करेंगे तभी तो बादशाही मिलेगी ना। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा है, और आत्मा आत्मा को देखेगी ना, तो जैसे जैसे हमारा 100% परिवर्तन होगा तो सामने वाले में भी 100% परिवर्तन होने लगेगा। हम सोच रहे उसका परिवर्तन हो तब हम बदले, नहीं हो सकता है। बाबा चुना किसको है? हमें चुना है, तो पहले हमारा परिवर्तन होना चाहिए। तो जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, इतना सारा खाना मिल रहा है रोज ज्ञान का, लेकिन हजम नहीं कर पा रहे ना, निकल जा रहा है व्यर्थ में, तो ऊंचा पद पाने की हिम्मत नहीं है। इसको भी बीमार ही कहेंगे कि ज्ञान सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन धारण ही नहीं कर पा रहे। अच्छा खाना खा रहे, पच नहीं रहा है खाना, तो उसको बोलेंगे स्वस्थ है? बोलेंगे ना कि इसका पाचन शक्ति कमजोर है। उसी तरह ज्ञान तो बहुत मिल रहा है, लेकिन समझ के धारण नहीं कर रहे हैं। तो तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताना। अंधों की भी लाठी बनना है, हमें अंधों की लाठी बनना है। ये नहीं कि लकीर का फकीर बाबा चुन दिया बस हम चलते जा रहे किसी तरह से भी नहीं, उनको भी जगाना है। जाग, बाबा कहता खुद भी जागो और सबको जगाओ भी। तो तुम तो रास्ता जानते हो ना, तो दूसरों को रास्ता बताएंगे ना। तो कभी कभी ऐसे चलते हैं, हम बड़े हैं और रास्ता चल रहे, कोई हम रास्ता नहीं जान रहे, चल तो रहे, लेकिन वहीं बच्चा खड़ा रहता है, बेटा यहाँ पर रास्ता जा रहा है इधर, तो बोले हाँ इधर रास्ता जाता। बच्चा बताता है कि नहीं? तो ये नहीं सोचना है कि कोई बड़ा ही बताए, बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि उसको तो खेल कूद में सारा रास्ता पता होता है ना। तो रचयिता और रचना की का ज्ञान, मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। किसका किसका? रचता का और रचना का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति, दो चारों का ज्ञान होना चाहिए। जो जो महारथी हैं उनकी बुद्धि में ये सब चलता रहेगा, दिन रात चलता रहेगा। कैसे हम मुक्ति को पाएं, कैसे हम जीवन मुक्ति को पाएं, कैसे दूसरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति में लाएं, कैसे बाप का परिचय दे, रचना का परिचय दे, यही दिन रात बुद्धि में घूमते रहेगा। तो बच्चों की अवस्था में भी दिन रात का फर्क होता है ना, रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ बिल्कुल गरीब बन जाते हैं ना। कोई बहुत अच्छे से मेहनत करा तो अमीर भी बन जाते हैं, और कोई बैठे हुए तो गरीब भी बन जाते हैं। रजाई पद में फर्क होता है, बाकी हाँ वहाँ रावण न होने के कारण दुख नहीं होगा। भला आप दास दासी हैं, लेकिन वहाँ विकार नहीं, इसीलिए वहाँ दुख नहीं होगा। तो बाकी संपत्ति का तो फर्क रहता है ना, संपत्ति से ही सुख होता है, तो इसमें तो अंतर होगा ना, कहाँ राजा महाराजा और कहाँ दास दासी। जितना योग में रहोगे उतना हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अब देखिए ज्ञान जितना अच्छा से समझेंगे
तो वेल्थ अच्छा मिलेगा, धर्म अच्छा मिलेगा। और जितना योग युक्त रहेंगे, इस समय आत्मिक स्वरूप में योग युक्त रहेंगे बाबा से, उतना हमारा हेल्थ अच्छा होगा। तो मेहनत तो दोनों में करनी है, हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए। और जब हेल्थ और वेल्थ दोनों है तो खुशी आएगा कि नहीं? धन भी है और शरीर स्वस्थ है तो खुशी तो आएगा ही आएगा। तो बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है ना जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। मतलब ज्ञान सुनते हुए भी देखेंगे ना अज्ञानी जैसा करेंगे, तो वह किसी का कल्याण कर सकते हैं? वो किसी का नहीं। उनसे हर आत्मा दुखी होती रहती है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, सारी आत्माएं उनसे पीड़ित हो जाती हैं। तो जब इम्तिहान होता है ना, तब पता पड़ता कि कौन कितने नंबर से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। लास्ट में परीक्षा जब साल भर का है पढ़ने का, तब तक आप पढ़े नहीं, एग्जाम आप हाय हाय करके दे दिए, कैसे देंगे, क्या क्वेश्चन पढ़े नहीं है, और रिजल्ट आएगा तो कितना निंदा। तो बाप दादा दोनों ही कितना भी समझाते रहते, कितना समझा रहे हैं बाप दादा। बाप आए ही है कल्याण करने, तो अपना भी कल्याण करना तो दूसरों का भी करना है। ये नहीं कि वो नहीं कर रहा हम भी चुपचाप बैठ गए। बाबा तो बोलता है ना कि इसके पिछाड़ी रहना, इसके पिछाड़ी रहने बोला बाबा, किसी के नहीं रहने बोला है। हमें अपना रास्ता जरूर, बांध है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना कैद ना कर ले नदी में कि नदी बांध तोड़कर बाढ़ का रूप ले ले। इसलिए बांधना नहीं है हमें रास्ता निकालना, सहज रीति से निकलते चले जाना। रुकने वाला बाढ़ का भी रूप ले सकता है। हमें बहता पानी बनना है, ऐसा नहीं बाढ़ में सबका नुकसान कर दे। बाढ़ क्या करती है? नुकसान कर देती है। हमें रास्ता निकालना है। तो बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। कि बाढ़ लाने बोला बाबा, बाढ़ लाने नहीं बोला है, रास्ता बताने के लिए बोले। तो बाप श्रीमत दे रहे हैं, अभी श्रीमत दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा? धर्मराज का बाढ़ तो जरूर आएगा ना, सजाओं का बाढ़ आएगा। अभी बाबा समझाने दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे अभिमान को छोड़कर मुझे याद करो। तो दे अभिमान में जब तक आप फंसे हैं तो आप सूर्यवंशी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप दे अभिमान में हैं और दे अभिमानी सतयुग में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कितनी सहज दवाई है ना, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना सहज है, सतयुग में प्रवेश करना। लेकिन दे अभिमान में आने से नीचे गिर जाती हैं। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो किस लिए? आकर के पतितों को पावन बनाओ। तो मुझे आना पड़ता है। बाबा आया है किस लिए? पतितों को पावन बनाने। तो ऐसा थोड़ी कि बांट देगा भगवान, आएगा कि तुमको हम नहीं ज्ञान देंगे, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ऐसा कहेगा क्या? बाबा तो रूह को देखेगा, आत्मा को देखेगा। तो ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। ब्रह्मा को भी बाबा याद नहीं करने बोलता, निमित्त को भी याद नहीं करने बोलता है। वह तो दादा है, बाबा नहीं है। दादा माना भाई, बंगला में बोलते हैं दादा माना भाई। तो हमें भाई को याद नहीं करना, पिता को याद करना है, वो बाबा नहीं है। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ा ही वर्षा मिलता है। तो निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते। लेकिन इनका रोल क्या है? ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा का मान है। इसलिए निमित्त हो या जो भी हो, जिससे हम क्रिएट हो, उनका मान कम नहीं करना है। जो भी निमित्त है कहीं भी, तो देखिए बीज लास्ट में बीज के पास ही पहुंच जाते हैं जिससे ज्ञान लिए, तो वही चीज होता है। तो इनको भी पढ़ाते हैं बाबा, निमित्त को, ब्रह्मा को भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से लेकिन कुछ मिलने को नहीं है, उनका रिगार्ड रखना है। लेकिन अंदर में क्या चलना चाहिए? बाबा, मेरा शिव बाबा एक है, अंदर में वही चलना चाहिए। वर्षा बाप से मिलता है इन द्वारा, लेकिन किनके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सबका सदगति दाता है। वह तो पूज्य से पुजारी बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा या तो सभी ब्राह्मण आत्माएं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग कर अभी पतित बन गए, लेकिन फिर पूज्य बन रहे हैं। तो हम बाप द्वारा सुनते, कोई भी मनुष्य से नहीं सुनते। ये ज्ञान मनुष्य दे सकता है क्या?
नहीं। तो मनुष्यों का है भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग एक ज्ञान का सागर के पास ही है, बाकी ये सब शास्त्र आदि सब भक्ति के बने हुए। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है, शास्त्र भी पढ़ना भक्ति मार्ग है। ज्ञान का सागर तो एक बाप है। हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती है, ज्ञान नदियाँ हैं हम लोग। तो ज्ञान नदियाँ क्या करेंगी, रुकेंगी क्या? कोई रुका हुआ है तो हम भी रुक जाएं? नहीं। ज्ञान नदियाँ कोई भी हो, लेकिन वो छिद्र भी खोजती है कि कहाँ से हम धीरे धीरे ही पास होते चले जाए चुपचाप। तो बाकी वह है पानी की सागर और नदियाँ। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुखी होकर बुद्धि चलानी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अंतर्मुखी होकर ये सब अंदर में चलते रहना चाहिए कि मुझे क्या करना, सही गलत अंदर में मंथन करना है। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुखी होकर जांच करो कि मेरी के कहाँ तक गलती हो रही है। गलती चेक करते जाए, अगर नहीं है आगे बढ़ जाए। तो अगर मुख से कुवचन निकले, कुदृष्टि जाए, तो अपने को फटकारना चाहिए, हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों जा रही है। हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि ज्ञान में आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपकी कुदृष्टि चली जा रही है। आत्मा को ना देख के शरीर को देख रहे हैं, ये ऐसा दुबला हो गया, ये काला है, ये गोरा है, ये सब क्या है, ये सब नहीं देखना है। अपने को चमाट मारनी चाहिए, अपने को चमाट मारो। अगर ऐसा देखते हो तो क्या करना है, अपने को चमाट मार, ये बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है, ये सब नहीं, आत्मा को देखना है। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए चमाट मारकर, तब ऊंचा पद पाएंगे। तो अपने आप को सजा दे दिए तो दूसरा सजा फिर नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इसीलिए अपने को चमाट जरूर मारना है। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है ना, किसी को पागल कहना ये भी कुवचन है। बच्चों को माँ बाप बोल देते, या तो हंसी मजाक में भी एक दूसरे को बोल देते पागल है एकदम। तो ये क्या है, कितना बड़ा बाबा क्लियर कर रहा है, एकदम अटेंशन दिलवा रहा है सूक्ष्मता की ओर। तो मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है ना कह देते हैं, कहते रहते, जानते तो कुछ भी नहीं कि हम महिमा किसकी गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए, एक है पतित पावन बाप की, और कोई की महिमा नहीं है। ये सब ज्ञान कौन दे रहा है, पहले हम लोग समझते थे नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही पतित पावन नहीं कहा जाता, यह तो किसी को पावन नहीं बनाते। पति से पावन बनाने वाला एक बाप है। तो पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो अभी नहीं है वो दुनिया। अभी तो सब एक दूसरे के पिछाड़ी में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, सब एक दूसरे के पीछे हैं। प्यूरिटी है स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। तो यह तो रावण राज्य, बच्चों को अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत आत्माभिमानी बनकर रहने का करना चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर या कुवचन नहीं निकालना चाहिए, गलत शब्द नहीं। सावधानी देना अलग बात है, वो अलग ढंग से किया जाता है, लेकिन वो तो ऐसा ही है, वो तो गलत है, ऐसे मतलब गलत शब्द यूज करना नहीं है। बहुत प्यार से चलना है, कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती। बड़ा मेहनत करना चाहिए आत्माभिमानी बनने का। अविनाशी अभिमान होना चाहिए। कौन सा आत्माभिमान, अविनाशी अभिमान होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण हूँ, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक हूँ। ये शुद्ध अभिमान है। तो देह तो विनाशी है, आत्मा का को कोई भी नहीं जानते। आत्मा को तो बाप तो जरूर कोई होगा ना, आत्मा का भी तो कोई बाप होगा ना, जैसे शरीर का बाप है। तो कहते हैं ना कि सब भाई भाई, किस रूप में भाई भाई हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तो फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? जब आत्मा भाई भाई है तो बाप कैसे उसमें आ सकता है? बाप भाई को बाप समान बोल सकते हैं, लेकिन बाप तो नहीं बोलना है, वो तो गाली हो जाता है। हम लोग क्या कर दिए, आत्मा सो परमात्मा कह के गाली दे दिए। तो सभी बाप कैसे हो सकते हैं? इतना भी अक्ल नहीं है कि बाप नहीं हो सकता है। तो सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उनका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो रुद्र रात्रि या श्री कृष्ण रात्रि तो नहीं कहते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, कहेंगे सब उनके रूप है, उनकी लीला है। ये गलत हो जाएगा ना, सब उनका रूप है, उनकी लीला, मतलब वही मारकाट, खून खराबा, बलात्कार सब वही कर रहे हैं। तो फिर क्यों तुम पुकारते हो कि भगवान बचा लो, भगवान बचा लो? बलात्कार करने वाला तो भगवान है ना,
हैं? तो बोल देना चाहिए जो खून करने आ रहा तो भगवान बचा लो, क्यों फिर बोल रहे हो? तो ये सब समझना है। अभी तुम समझते हो कि बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बात की श्रीमत पर चलना है। अभी हमें बाप को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप की मानना उससे भी बड़ी अच्छी बात है। तो हमें किसका क्या करना है? बाप को भी मानना है, तो बाप की भी मानना है। तो बाप कहते मुझे याद करो, किस रूप में? आत्मा बनकर याद करो। तो लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हों का भी तो कुछ कल्याण हो जाए। देखिए बाबा दे रहा डायरेक्शन कि लेबर कुली अगर काम लगा हुआ है तो उनको ज्ञान देते जाएं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आप संदेश तो जरूर दे सकते हैं, तो परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते हो तो औरों का क्या याद दिलाओगे? कितना जब घर में लगा हुआ था काम, मतलब सोचते थे कैसे युक्ति निकाले, 4 गाली सुन लेते थे, लेकिन लेबर कुली को ज्ञान देकर ही भेजते थे कि आप समझिए। तो रावण एकदम पतित बना देते, फिर बाप आकर परिस्तान बनाते हैं। वंडर लगता है ना कि एकदम खराब दुनिया को, काला को बाबा गोरा कर देता है ना। तो देखिए आज ब्यूटिशियन भी तो वही करते हैं ना, काला को कैसे गोरा बना देती है। तो वो तो आर्टिफिशियल हो गया, ये ओरिजिनल बाबा कर रहे हैं। तो कोई को भी बुद्धि में ये बातें नहीं है कि काला को गोरा किया जा सकता है। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंचा, परिस्तान से भी कितना पतित बन जाते हैं ना, मतलब रहने वाले कहाँ के? स्वर्ग के। और लक्ष्मी नारायण भी कैसे बन गए? मम्मा बाबा को देखे आखिर भिखारी बने ना। तो इसीलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बाप कहते तुम मुझे याद करो, क्यों बोलता है मंदिर में जाकर सेवा करो? तो यानी कि भक्ति से ही ना हो रहा है, मंदिर में जाकर सेवा करो। तो भक्ति के स्थान पर ही तो जाने के लिए बाबा बोलता है ना। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट बच्चे आ जाए और ज्ञान लेने लगे। डायरेक्ट बच्चा आ जाता है क्या? पहले कोख में आता है बच्चा आत्मा रूप में, और उसके बाद 9 महीना उसको पालना दिया तब जाके बाहर आता है। और लोग क्या समझते हैं ना, डायरेक्ट आ जाएगा ज्ञान में, उसको डायरेक्ट 7 डेज कोर्स से करा दे, ऐसा नहीं है। तो दर दर भटकना छोड़ दो, सबको ज्ञान देना है कि दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बस यही मंत्र देते रहो सबको, कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए। बाबा कह रहा है कि डायरेक्ट पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से, पहले उसको ज्ञान तो दो, पहले वो समझे, तो बिना समझे पैसा दो पैसा दो तो सफल करा रहे, ऐसा भी नहीं, पहले उसको समझ में तो आने दो। तो जब तक पक्का ना हो जाए तब तक धन नहीं मांगना है। हाँ, उसका धन नहीं खाने का लेना है, कुछ भी नहीं। पहले उसको पक्का करो तुम ज्ञान को समझ रहे हो, तुम आत्मा हो। जब वो समझने लगे तब फिर उसका फिर ज्ञान देना कि हाँ आप सफल करो। बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। देखिए पहले शुरुआत में बाबा नहीं लेता था धन बिना पवित्र, लेकिन अब लास्ट समय आ गया है तो सबका लिया जा रहा है। तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते, कुछ भी ले सकते तुम्हारे हाथ का। तो मतलब खाना नहीं है किसी के हाथ का, अगर वो गुस्सा से बना रहा है, अंदर में दुखी होकर बना रहा है, इसलिए बाबा कहता है बाहर से आपको बहुत प्यार से बना रहा है, आज ये बना देते हैं, आज ये बना देते हैं, लेकिन अंदर में उसका विकार चल रहा है, गुस्सा के इतना काम बढ़ गया है, आ जाता है बार बार, अंदर में चलता है कि नहीं? और अंदर में चल, आप बाहर से देख रहे कितना प्यार से स्वागत कर रहा है, इतना बना रहा है, अंदर में छन पटक हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब तक वो पवित्र ना बने भोजन किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए। इसीलिए नहीं खाना चाहिए, जैसा बोलते हैं ना अन्न पर मन का प्रभाव पड़ता है। तो भारत में मंदिर बहुत ढेर हैं, सेवा करने जरूर जानी है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको भी ये संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। शब्दों पे अटेंशन आज से देना शुरू कर दें कि मजाक में भी किसी को गंदा शब्द नहीं बोलना जो श्राप हो जाए। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालना है मजाक में भी। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर सूर्यवंशी में जाना है तो मैं आत्मा हूँ इसी रूप से कार्य करना, हर वक्त चेक करें मैं आत्मा हूँ इस रूप में कार्य कर रहे हैं, अपने आप जवाब आएगा कि ये सही नहीं है।
सबसे प्यार से चलना, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा दो। हम गलत क्यों देख रहे हैं, यहाँ देखते देखते पूरे शरीर को देखना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। वरदान निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। आज बाबा कह रहे हैं बचपन क्या है, जब बाबा के ज्ञान में आए तो बचपन में क्या कुछ ना कुछ गलत सलत हो जाता था, दृष्टि से, वृत्ति से। अब वानप्रस्थ अवस्था की ओर जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, बचपन का दिन वो अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। नाज नखरा, बाबा ये कर दो तब हम ये करेंगे, बाबा ऐसे करो, हमको यहाँ ऐसे करना, ये सब नाज नखरा है। हमारे वाइब्रेशन से सारा कार्य होता जाए। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। छोटी सी बात हम परेशान हो रहे हैं, तो बाबा कहता परेशान नहीं हो, गंवाओ मत, समाधान स्वरूप बनो। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। शुरू में क्या हुआ था कि ये लौकिक माँ बीमार पड़ गई थी ना, और नए नए ज्ञान में आए थे, बाबा आज खाएंगे नहीं, पहले उनका ठीक करो, हमको अच्छा खबर दो, तब हम मतलब खाएंगे कुछ। और तुरंत मतलब आधा एक घंटा के बाद रिजल्ट आया था कि ठीक है अभी, तो फिर खाना खाए। तो ये नाज नखरा ही था ना बाबा के आगे कि ठीक करो। तो इसके सिवा और कोई भी याद ना आए। लेकिन अब हम वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं। अब किसी भी देहधारी के प्रति लगा, हम उसके, कोई बोलता है ना कि सकाश दे दो उसको, कोई किसी को भी सकाश दे दो, अब वो ज्ञान में नहीं है, ठीक है, और उसको हम सकाश दे दिए, अब वो सकाश दिए, ठीक हो गया, फिर विकारों में जा रहा है। इसका पाप का बोझा किसके ऊपर चढ़ेगा, सकाश देने वाले पर, है ना। तो हमें सकाश फिर किसको देना है, आत्मा को देखना है कि वो मन बुद्धि से शुद्ध और पवित्र हो जाए। शरीर को सकाश नहीं देना है, क्योंकि दुख बीमारी बढ़ता है तभी तो वो ज्ञान में आएगा ना, समझेगा कि हमको अच्छा करना है कि बुरा करना है। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम करके कि सकाश दे दिए बाबा वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होके गया, मांस मदिरा खाने लगा, विकारों में गिरने लगा, पाप का बोझा सारा उसके ऊपर चढ़ेगा। इसलिए सोच समझ के ये सब काम करें कि हम किस रूप को सकाश दे रहे हैं। तो उठो भी तो भी याद करो, सेवा करो, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे, अंदर में चलता रहे मन बुद्धि में कि हमें कैसे सेवा करनी है। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें, बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। लौकिक भाई का ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो सभी लोग कहने लगे कि उसके लिए सकाश दे दो, सकाश दे दो। बोले अब नहीं सकाश, अब सकाश नहीं देंगे। अब उस बाबा से यही बोले, बाबा उसका मन बुद्धि स्वच्छ हो जाए तभी उसका सुख आए, अभी सुख ना आए उसका जीवन में। तो कड़ाई से अगर किए तो फिर बाबा बोलता है कि बच्चे अपने लौकिक संबंधियों के लिए और कड़े रूप में आ जाओ। तो बोले कि नहीं बाबा, अब उसका मन बुद्धि स्वच्छ पवित्र होगा तभी उसको जीवन में सुख शांति आए, नहीं तो नहीं आए। अभी हम सकाश दे देंगे, ठीक हो गया, फिर पाप का बोझा चढ़ा लेंगे। तो कभी नहीं ऐसा करें कि लौकिक में कितना भी लगाव है तो लगाव का पहचान, उसको ठीक करें। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, है ना, सबको संतुष्ट करना। अगर उसका संस्कार सुधर जाए तो उसका तो पूरा जीवन ही सुंदर हो जाएगा। लेकिन अगर खिलौना देकर उसको संतुष्ट कर दिए तो वो तो फिर गलत काम करेगा। तो खिलौना मत दे, कुछ देर के लिए रोए, लेकिन संस्कार अच्छा जरूर दे। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, ये स्थूल रूप में अकेले हो गए, एकांत वो नहीं। दूसरी होती है सूक्ष्म। तो एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। ज़्यादा सबके बीच में रहना, उल्टा पुल्टा बात करना, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप सबके बीच में भी रह रहे हैं ना, तो आप अपने अंदर एकांतवासी बनकर रहेंगे। तो अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनो, एकांत प्रिय बनो। जब जा रहे थे ना कुंभ के मेले में, तो रास्ते में जो और फैमिली के लोग थे वो पूरे रास्ते बात करते जा रहे थे, बात करते जा रहे थे। हम एकदम साइलेंस में थे, कुछ भी नहीं। जब आने वक्त हुआ तो ड्राइवर को कुछ मतलब झटका लगा था, कुछ ऐसा हुआ, तो उनको ज्ञान देने के लिए मुंह खोले तब बोलते हैं अभी आवाज़ आपका सुने। इतना देर से ना गाड़ी से उतरते हैं ना ही कुछ बात करते हैं, लेकिन अभी आपका आवाज़ सुने।
तो फिर बहुत अच्छे से उसको लगा कि मतलब इतना देर से सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी एकांतवासी बन सकते, हल्का फुल्का बोले, अपने अंदर शांत रह गए। ऐसा नहीं कि वो लोग बात कर रहे तो हम भी बोलने लगे, ऐसा नहीं। हमें एकांतवासी बनकर चलना, तब इसका आनंद महसूस करेंगे। ओम शांति।